हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कॉइन बताने वाला हूँ जो अभी यूपीआई काम कर रहा है वर्तमान में। आने वाले टाइम में वो यूपीआई का काम करेगा। आपको मैं पहले ये बात बता दूं कि मैं हमेशा किसी भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। वो फंडामेंटली कैसा है, उसकी सिक्योरिटी सप्लाई कितनी है, उसके बाद आने वाले टाइम में भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो कॉइन है, ये जो अभी यूपीआई का काम कर रहा है वैसा ही काम कुछ आने वाले टाइम में करेगा। अभी ये अगर आप इसमें देखें तो रिटर्न रिटर्न अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिकली लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कॉइन आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हो तो फिर वैसा कोई कॉइन आई थिंक है नहीं मेरे पास। जैसे शिबा इनू के ऊपर बहुत सारी वीडियो बन रहे हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर नहीं बनाया क्योंकि उसकी आप सैचुरेटेड सप्लाई देखो, कितनी सप्लाई है उसकी। अगर उसको 1 रुपये तक भी पहुंचना है तो कितने ट्रिलियंस ऑफ मनी उसको चाहिए होता है। तो देखो, इन सब चक्रों में पड़ता नहीं हूँ। ये बहुत ही एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ओवरव्यू देखो आप इसका। मार्केट कैप थी 7 मिलियन है, लगभग 8 मिलियन होने वाली है। ओके, सर्कुलेटेड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, जो कि 62 मिलियन है टोटल। ओके, अब आप इस बात इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका भी आपको मिलेगा ही नहीं है कॉइन। अभी जितने बंदों ने इसको लेके रखा है वो सारे होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसके सप्लाई बहुत कम है और जिनके पास है ये सारे अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अगर आपको ये कभी भी मिलता है तो आप इसको बाय कर लो। अगर आप 2030 तक या कुछ लंबे व्यू तक इसको देख रहे हो तो आने वाले टाइम में ये बहुत आगे जाने वाला है। अभी तक इसका कॉम्पिटिटर कोई आया नहीं, अगर आएगा तो वो भी ऊपर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अगर कुछ कोई आता है तो। और इसके साथ साथ अगर हम इसको इसके बारे में देखें तो देखो, इसका जो है ये इट्स अ पेमेंट लेयर है ऑफ वेब 3। वेब 3 एक टेक्नोलॉजी जो अभी आ रही है। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट अभी हो रही है, डेवलपिंग फेज में है अपने। ठीक है, तो इसमें आने वाला कि सब कुछ मतलब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ है ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ये बोल रहा है कि माइक्रो पेमेंट्स जो हम अभी अभी नहीं करते हैं, जैसे कि कहीं भी चले जाओ शॉप के ऊपर तो हम स्कैनर से पेमेंट करते हैं, कुछ भी स्कैन करते हैं। यूपीआई हमारा जो ये काम कर रहा है, पेटीएम्स वगैरह जो है, पेटीएम से हम पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे से हम पेमेंट करते हैं। तो आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके का काम ये करने वाला है। ठीक है, देखो रिस्क तो हर जगह रहता है, लेकिन इसका फ्यूचरिस्टिक व्यू ये है। फ्यूचर में इसका जो है वो इसका उपयोग है। जैसे कुछ कॉइन्स होते हैं, मीम कॉइन्स होते हैं, उनका फ्यूचर में कोई उपयोग नहीं होता है, तो वो चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रातों रात चलते हैं, दूसरे दिन वो गिर भी सकते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ होता है। जैसे हम कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो कंपनी के पास कुछ फंडामेंटल होते हैं, कुछ वो काम करती है। जैसे कोई भी अगर ऑटो सेक्टर है, टाटा है, ठीक, महिंद्रा है, तो उनके शेयर्स ऊपर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास बेसिक काम है, वो कुछ अर्निंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब बिना काम के कोई शेल कंपनीज हो तो मीम कॉइन्स होते हैं जिनका बेसिक कुछ नहीं होता है, वो एक शेल कंपनी की तरह होते हैं। मतलब वो सिर्फ स्पेकुलेशन के ऊपर चलते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो क्रिप्टो है, क्रिप्टो कॉइन्स, अगर आप उसको फंडामेंटली देखोगे, उसका फ्यूचर देखोगे, उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे तो आप काफ़ी फ्यूचर में आप काफ़ी वेल्थ गेन कर सकते हो। रातों रात अमीर नहीं बन सकते हैं, सिस्टमेटिकली ही आप अमीर बन पाओगे। ठीक है, तो ये कॉइन बहुत अच्छा है।